नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हम घटना चक्र की एक बुक आती है, उसी से हम उस बुक में जितने भी टॉपिक दिए गए थे उन सभी टॉपिकों को एक एक करके कवर कर रहे थे। उसी के अकॉर्डिंग आज का हमारा अगला टॉपिक है और वो है क्लास 8वां और लेसन जो है 7वां है, जिसमें हम छंद टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो सभी छंद टॉपिक से देखने को मिलेंगे, जो कि घटना चक्र की जो बुक है उसमें जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट की तैयारी करते होंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं छंद टॉपिक का। क्योंकि पहले क्वेश्चन दिया रहता है इस बुक में, उसके बाद कुछ थ्योरी, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन दिया रहता है। तो ऐसे इस बुक में इस दिया गया है घटना चक्र की जो बुक आती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशली, उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको करा रहा हूँ। प्रश्न नंबर पहला है कि छंद से संबंधित गणों को सही संख्या आपको बताना है कि कितने गण होते हैं, वो आपको प्रश्न नंबर पहला में बताना है। चलिए विकल्प आपके सामने है। अगर उत्तर की बात करें गणों की संख्या तो गण जो है 8 होते हैं। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर पहला का। गणों की संख्या पूछ रहा है तो छंद से संबंधित गणों की संख्या जो है 8 होती है और 3 वर्णों को मिलाकर एक गण बनता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 3 वर्ण जब मिलते हैं तब जाकर एक गण का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर दूसरा में। तो जब आप छंद पढ़ते हैं तो उसमें आने वाला जो विराम होता है ना उसको यति कहा जाता है। किस विकल्प में है तो बी वाले विकल्प में सही हो जाएगा। देखिए छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। छंद शास्त्र में यति का अर्थ विश्राम या विराम होता है। सामान्य प्रत्येक छंद के 4 चरण या पाद होते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में यति होता है। कभी कभी एक एक पाद में अनेक यतियां भी होती हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, वो आपको इसमें से बताना है प्रश्न नंबर तीसरा का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दृष्टांत कोई छंद नहीं होता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नहीं पूछा था प्रश्न में तो प्रश्न के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन तीसरा का सही हो जाएगा। बाकी सभी छंद हैं, ध्यान रखिएगा। दृष्टांत छंद नहीं बल्कि अलंकार का एक प्रकार होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। शेष छंद के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर चौथे पर चलते हैं और प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है। तो 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम चौपाई कहते हैं। सी वाला डी वाला विकल्प जो है चौथा का हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है कि किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होता है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 15 में। 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 पर यति होता है, तो किस छंद में होता है तो वो होता है गीति का। देखिए आपको थोड़ा समझाते हैं हम चीजों को। छंद 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। एक मात्रिक छंद जिसमें मात्राएं गिनी जाती है, एक वर्णिक छंद जिसमें वर्ण गिने जाते हैं, और एक मुक्तक छंद होता है जिसमें कुछ नहीं गिना जाता है, ना तो वर्ण गिना जाता है ना ही तो मात्रा गिनी जाती है। एक चीज ये छंद के प्रकार हो जाते हैं। अब हम मात्रिक छंद की बात करते हैं तो मात्रिक छंद की अगर हम बात करें तो ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है सम मात्रिक छंद जिसमें मात्राएं समान होती है, उसको सम मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक, एक होता है अर्ध सममात्रिक छंद जिसमें आधी मात्राएं समान होती हैं और आधी मात्राएं असमान होती हैं। विषम मात्रिक छंद तीसरा प्रकार हो जाता है मात्रिक छंद का। अब हम जब सम मात्रिक छंद की बात करते हैं तो इसको 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, तो रोल्ला, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका।
यही जो गीतिका है ये सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा किस में आएगा, सममात्रिक छंद में। और इसमें जो है 26 मात्राएं होती हैं, हर पंक्ति में 26 मात्राएं आपको देखने को मिलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे एक पंक्ति है तो उसमें 26 मात्राएं होंगी, 14 और 12 पर यति होता है। यति का मतलब क्या होता है, विश्राम होता है। तो 14 पर जहां हमारे 14 मात्रा पूर्ण हो जाता है तो वहां पर विश्राम आपको देखने को मिलता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, बस यही समझाना चाहता था कि गीतिका जो है सममात्रिक छंद का उदाहरण है। और सममात्रिक छंद में और कौन कौन से आएंगे, तो दोहा नहीं, चौपाई आ जाएगा, रोला आ जाएगा, हरि गीतिका और गीतिका। इसका ट्रिक भी होता है कि 4 गीत हरि, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां पर। चलिए वही चीज जो मैं आपको बताया वहीं पर यहाँ पर जो है लिखा गया है डिटेल में। चलिए प्रश्न नंबर 6वां कि निम्न में से छंद है कौन, इस पंक्ति में छंद है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6वां का देखिए, जानि गौरी अनुकूल सिय ही हरसहु न जाई कहीं, मंजु मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। अब यहाँ पर आपको छंद बताना है कि कौन सा छंद है, वो आपको प्रश्न नंबर 6वां में बताना है। तो जब भी आपको छंद बताने की बात करें तो क्या होता है, पहले मात्राएं गिनी जाती है, और जब मात्राएं गिनी जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका छंद पता चलता है। और मात्रा दो ही तरह से, एक होता है गुरु और एक होता है लघु। इसको हम गुरु कहते हैं, इसको हम लघु कहते हैं। तो इसी चीज को ध्यान रखना जाता है मात्राओं गिनने में। मात्रा अगर गिनेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग हम प्रश्न नंबर 6वां का ए वाला ऑप्शन हमारा जो सही होगा सोरठा, ये सोरठा के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिएगा पहला विकल्प हमारा जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। हालांकि इसको देखिए यहाँ पर गिना भी गया है कि पहले तो गुरु है, फिर लघु है, फिर गुरु है, फिर लघु है, ऐसे जो है गिना गया है। और इसको गिनेंगे तो 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 2 10 1 11, यानी कि 11 और 13 पर यति होगा। और ये यति की प्रक्रिया जो है सोरठा में ही देखा जाता है। तो कौन सा विकल्प हमारा सोरठा सही होगा, 11 और 13 पर यति होगा। दोनों को मिला देंगे तो 24 मात्राएं हो जाती है। अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत ये है सोरठा आता है। दोहे का उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमने आपको बताया था कि एक सममात्रिक छंद होता है, एक होता है अर्ध सममात्रिक छंद। तो अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा, सोरठा, वरवय और उल्लाला आते हैं। तो सोरठा जो होता है दोहे का विपरीत होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगर ये 11 और 13 पर यति होगा तो दोहे में जो है 13 और 11 पर यति देखा जाता है। यही बस उल्टा जो है पाया जाता है सोरठा और दोहा में। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7वां पर। निम्नलिखित पंक्ति में छंद है वो आपको बताना है कि कौन सा छंद होगा। देखिए प्रश्न नंबर 7 में जो है अलंकार प्रश्न जो है टाइपिंग अलग ही सिस्टम से हो गया है। तो इसका जो है उत्तर जो डायरेक्टली होगा प्रतीप अलंकार होगा। पहला ऑप्शन मान लीजिएगा। ये अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इस बुक में यहाँ पर जो है दे दिया गया है, हमने इसका ध्यान नहीं दिया। प्रश्न नंबर 8 में भी वही दिया गया है कि अलंकार ही पूछा गया है कि राधा के बरबैन सुनी चीनी चकित सुमाए दास दुखी मिसरी मुरी सुधा रही सुख सुख चाय। यहाँ भी अलंकार ही बताना है, लेकिन छंद से रिलेटेड प्रश्न में दे दिया गया है। तो 8वां का हमारा जो विकल्प होगा 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम 9 से देखते हैं। 9 से शुरू हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 9 है कि कुंडलियां छंद किन दो छंदों से मिलकर बना होता है, वो आपको बताना है। जब हम मात्रिक छंद पढ़ते हैं तो मात्रिक छंद में हमने 3 आपको प्रकार बताया था। एक सम मात्रिक छंद, एक अर्ध सम मात्रिक छंद और एक होता है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद की अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कुंडलियां और एक होता है छप्पे। वही पूछा है कि कुंडलियां छंद किन 2 छंदों के मिलने से बनता है, वो आपको प्रश्न नंबर 9 में बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसका ट्रिक होता है डी और आर, यानी डॉक्टर, और डॉक्टर से दोहा और रोला। ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द
एक सा होता है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 10 में। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उत्तर आप इसका बताइए, ऑप्शन आपके सामने है प्रश्न नंबर 10 का। देखिए उत्तर की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 10 का हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा कुंडलियां। दरअसल मामला होता क्या है, जब हम विषम मात्रिक छंद पढ़ते हैं तो वो तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कुंडलियां और एक होता है छप्पय। अब कुंडलियां और छप्पय में अंतर क्या होता है कि यहाँ पर 6 पंक्तियां पाई जाती है। 6 पंक्तियां का मतलब कि 6 लाइनें आपको मिलेगी पंक्तियां के रूप में। अब इस 6 पंक्तियों में जो होता है पहला और अंतिम अक्षर अगर एक सा है, एक समान है, तो वो कुंडलियां होगा। अगर वो पहला और अंतिम अक्षर अलग अलग है तो वो छप्पय होगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों छंदों में अंतर करने का। तो ध्यान रखिएगा 10 का हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद जो है कुछ थ्योरी दिया गया था छंद टॉपिक में, फिर उसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए थे इस बुक में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको करा भी रहे हैं। उसी बुक से जितने भी प्रश्न जैसे भी दिए गए हैं सभी प्रश्न मैं वहीं से उठाकर लाता हूँ आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर अब दूसरे अभ्यास का, हालांकि क्वेश्चन छंद का ही देखने को आपको मिलेगा इस भी अभ्यास में। प्रश्न नंबर पहला कि मात्रा और वर्ण का क्रम के आधार पर छंद के कितने भेद होते हैं, वो आपको प्रश्न नंबर पहला में बताना है। तो कितने भेद होते हैं मात्रा और वर्ण क्रम के आधार पर, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर पहला का। देखिए यहां पर सॉरी मात्रा और क्रम के आधार पर छंदों के 2 मुख्य भेद होते हैं, एक मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। हमने एक ऐसा भी छंद आपको बताया था जो मुक्तक छंद होता है, ना तो जिसमें मात्राएं गिनी जाती है और ना ही जिसमें वर्ण गिने जाते हैं, उसी को मुक्तक छंद कहते हैं। हालांकि मात्रा और वर्ण क्रम के आधार पर जो है 2 ही प्रकार के छंद होते हैं, एक मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में वर्ण गिने जाते हैं, मात्रिक छंद में मात्राएं गिनी जाती है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा की चौपाई किस प्रकार का छंद है वो आपको बताना है। हम इसको बता चुका हूं। चौपाई किस प्रकार का छंद है, तो सम मात्रिक छंद है। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, दोहा के पहले और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, वो आपको प्रश्न नंबर तीसरा में बताना है। कितनी होती है दोहा में, तो दोहा में पहले और चौथे चरण में अगर हम मात्राएं की बात करें तो 13 और 11 होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा विकल्प पहला सही हो जाएगा प्रश्न नंबर तीसरा का। आगे चलते हैं। जैसे यहां पर देख लीजिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुद सुधार बरवउ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। दोहे में पहले चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में जो है 11 मात्राएं होती हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, दोहा किस प्रकार का छंद है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर चौथा का। आपको हम बता चुके हैं अर्धमात्रिक अर्ध सम मात्रिक छंद जो होता है ना, वही जो है उसी के अंतर्गत दोहा आता है। दोहा, सोरठा, रोला, उल्लाला, ये जो है अर्ध सम मात्रिक छंद के अंतर्गत प्रकार आते हैं। और सम मात्रिक छंद के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कौन कौन से आते हैं, तो ट्रिक कौन सा बताया था, 4 गीत हरि, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। तो चीजें ध्यान रखिएगा। एक बार आपको फिर से बता देता हूं, जो है छंद की अगर हम बात करें तो वो अगर मुख्यतः पूछता है तो 2 प्रकार के होते हैं, नहीं तो ऐसे पूछा जाता है तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है मात्रिक छंद जिसमें मात्राएं गिनी जाती है, एक होता है वर्णिक छंद जिसमें वर्ण गिने जाते हैं, एक होता है मुक्तक छंद जिसमें ना तो वर्ण और ना ही मात्राएं गिनी जाती है। ठीक, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगर मुख्यतः पूछेगा तो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। अब हम मात्रिक छंद पर आते हैं। मात्रिक छंद की अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है सम मात्रिक छंद, एक होता है विषम मात्रिक छंद और एक होता है अर्ध सम मात्रिक छंद। अब सम मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ट्रिक बताया था 4 गीत हरि,
यानी चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अर्ध सममात्रिक छंद की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है दोहा, सोरठा, वरवय, उल्लाला, 4 ध्यान रखिएगा इसमें भी आते हैं। विषम मात्रिक छंद में 2 आते हैं, कौन कौन से? कुंडलियां और छप्पय। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रोला। रोला किस प्रकार का छंद है वो आपको प्रश्न नंबर 5वां में बताना है। अभी हम आपको डिटेल में बताया था कि छंद के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से और भी प्रकार जो है छंद के होते हैं उसको हम समझा दिया हूं। उत्तर आप प्रश्न नंबर 5 का लगा लीजिएगा। उत्तर की अगर हम बात करें तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा कौन सा? रोला जो है सममात्रिक छंद में आता है ना, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है 6वां। सवैया किस प्रकार का छंद है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 6 में। तो सवैया अगर हम छंद की बात करें तो यह है एक तरह का कौन सा? वर्णिक छंद में आता है। हालांकि समवर्णिक जो है इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 6वां का। तो ये थे महत्वपूर्ण जितने भी इसमें छंद से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए थे। मैंने कोशिश किया कि आपको कवर कर दी, आपको समझा दिया जाए। जितने भी प्रश्न इस बुक में घटना चक्र के दिए गए हैं मैंने अपने तरफ से कोशिश किया हूँ। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसकी पीडीएफ चाहिएगा तो टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आज के बस इतना ही। थैंक यू।